परमेश्वर की महिमा हो। एक और बार दूसरे भाग में परमेश्वर के वचन को लेकर सिखाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उद्धार ये शब्द हम पढ़ रहे हैं और उसके दूसरे भाग में हमने आया। पहले भाग में हमने उसकी परिभाषा को थोड़ा समझा और दूसरे भाग में हम वचन के आधार पर इसकी परिभाषा को समझेंगे। सबसे पहला परिभाषा वचन के हिसाब से जो उद्धार का दिया गया है वो है फिजिकल डिलीवरेंस, हमारे शारीरिक छुटकारा के बारे में, विपत्तियों से, मुश्किलातों से, डर में से, खतरनाक अवस्थाओं में से हमें छुटकारा देना, हमें सुरक्षित रखना, हमें अपने सुरक्षित गढ़ में संभाले रखना, ये शब्द दिया गया है। आपको समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर उद्धार शब्द अपने वचन में उपयोग करता है, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि अपने खुद के जन, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के खुद के अजीज है, हृदय के टुकड़े हैं, और परमेश्वर जिनको अपने लहू से छुटकारा दिया है, उनकी सुरक्षा, उनकी छुटकारा, उनको विपत्तियों में से बाहर लाना, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। उस चीज को वचन हमें पूरी तरीके से सिखाता है। इब्राहियों की किताब 11वां अध्याय उसके 7वें पद, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 7, इब्राहियों की किताब 11वां अध्याय 7वां पद, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 7, वहां पर नूह के बारे में, नूहा के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा नोहा को चेतावनी दी कि वो एक जहाज बनाए, एक आर्क बनाए और उसके पूरे घराने को उद्धार के लिए तैयार करे, क्योंकि परमेश्वर इस संसार को दंड देने जा रहा है, शिक्षा देने जा रहा है, और वो उसके कारण नोआ विश्वास का या धर्म का अवकाशी बना और वो विश्वास के द्वारा बच गया। देखिए, इब्राहियों की किताब में नोहा के बारे में गवाही दिया गया है कि उसने, परमेश्वर ने उसको वार्न किया कि तुम अपने परिवार के उद्धार के लिए एक जहाज बनाना है ताकि आप अपने परिवार को बचाने पाए। सो सुरक्षा, फिजिकल डिलीवरेंस, आपको शारीरिक तौर से पूरी तरीके से हर विपत्तियों में से बचाना उद्धार कहा जाता है। सबसे बढ़िया उदाहरण निर्गमन की किताब में है, इन द बुक ऑफ एक्सोडस। निर्गमन की किताब में बहुत अच्छे तरीके से, विशेषकर 14 अध्याय उसके 13वें पद में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13, वर्स 14, चैप्टर 14 वर्स 13 में, निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसके 13वां पद, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13 में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। हमको मालूम है कि लोग सब गिड़गिड़ाने लगे क्योंकि उनके सामने लाल समुद्र था। 400 साल की बंधुआई के बाद परमेश्वर ने वायदा किया कि वो मिस्रैम से उनको बाहर लाएंगे, उनको छुटकारा देंगे, उनको सारी विपत्तियों से, उनके बंधन को तोड़ेंगे, दासत्व के अनुभव से उनको बाहर लेके आएंगे। और 3 दिन यात्रा करने के बाद, पैदल चलने के बाद, मरुस्थल में, रेगिस्तान में चलने के बाद वो लाल नदी के पास विश्राम कर रहे थे। तब अचानक उन्होंने आवाज सुना। अब पढ़ के देखिए उस भागों में, पीछे से बहुत बड़ी आवाज सुनी, घोड़ों की आवाज, और 600 से ज्यादा, 360 से ज्यादा रथ जो थे, युद्ध के रथ जो थे, फारोन और उसके सेना बड़े ही उंखार के साथ उनको जल्दीबाजी में चलाते हुए इनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। आपको मालूम है वो ऐसे विपत्तियों में थे जहां आजू बाजू 2 महापर्वत है, जहां पर वो दौड़कर बच नहीं पा सकते। दोनों तरफ
और सामने लाल समुद्र, पीछे फरोन और उसकी सेना 360 रथों के साथ ये सारे लोगों को मार डालने के लिए दौड़ के साथ, हुंकार के साथ, बैर के साथ, दुश्मनी के साथ दौड़ कर आ रहे हैं। देखिए, ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी बचा नहीं सकता उनको, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है, क्योंकि उनके पास युद्ध का अभ्यास नहीं है। वे 400 साल केवल एक ही चीज जानते हैं, दासत्व, काम करना जानते हैं, ईंट बनाना जानते हैं, मट्टी को मट्टी को अपने पांव से कुचलना जानते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। हथियार चलाना नहीं जानते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनको समझ में नहीं आता कुछ भी चीज। इसलिए वो गिड़गिड़ाने लगे, वो रोने लगे, वो हताश हो गए, क्योंकि उनके सामने मृत्यु के अलावा उनके सामने उनके बच्चे, माँ बाप, परिवार सब खत्म होते हुए देखना पड़ेगा। ये डर के साथ वे गिड़गिड़ाने लगे और रोने लगे। और वो मूसा के पास आए और बोले, क्या परमेश्वर ने, क्या तुम और परमेश्वर ने हमें इस जगह पर लेके आया, इस समय तक लेके आया, ताकि हम यहां पर मिस्रियों के हाथ मारे जाए। देखिए, सब लोग विरोध में हो गए। बहुत खुशी हुआ जब वो छुटकारा पाकर बाहर आए, लेकिन जब ऐसी विपत्ति में आए जहां उनको कोई रास्ता नहीं है, जहां वो कुछ समझ नहीं पा रहे क्या करना है, जहां उनको मालूम नहीं कि आगे कैसे जाना है, क्योंकि लाल समुद्र है आगे, आजू बाजू में दौड़ कर नहीं बच सकते, क्योंकि महा बड़े बड़े पर्वत है, कितना भी दौड़ो हम इस फौरन के सैन्य उनको पकड़ लेंगे। तो कहां जाएंगे? ना आगे जा सकते हैं, ना आजू बाजू जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में है जहां फंस गए। आपको मालूम है क्या हुआ? मूसा परमेश्वर के सामने में जाकर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। परमेश्वर हमें पूरा नीचे गिर गया, दंडवत किया, अपने पूरे तरीके से जमीन में नीचे गिरकर दंडवत होकर परमेश्वर से रोने लगा। और परमेश्वर ने उसको आवाज दिया। वही चीज हम निर्गमन की किताब 14 अध्याय 13 पद में पढ़ते हैं। एक्सोडस 14:13 में हम वही पढ़ते हैं। परमेश्वर बोलता है मूसा को, मूसा तू निश्चित रहे। वहां पर लिखा है, डू नॉट बी अफ्रेड, डर मत, स्टैंड फर्म। हालेलुया। हमें पक्का मजबूत बनकर रहे। आज तू परमेश्वर का छुटकारा देखेगा। यू विल सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। तू परमेश्वर का उद्धार देखेगा, तू परमेश्वर का छुटकारा देखेगा, तू परमेश्वर का सेफ्टी, जो तुझे संभालने वाला परमेश्वर है, तुझे ले चलने वाला परमेश्वर है, तुझे सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, उसकी महानता आज तू देखने जा रहा है। हालेलुया। मालूम नहीं कैसे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बताया, मैं चमत्कार करने जा रहा हूं, मैं लोगों को छुटकारा दूंगा। एक लोग भी मरेंगे नहीं, एक बच्चे भी नहीं मरेंगे, किसी का खून नहीं देखना पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जब कहा कि आज मैं छुटकारा मैं दिखाऊंगा लोगों को, आज मैं छुटकारा दूंगा, परमेश्वर उनको छुटकारा दिया। कैसे? असंभव को संभव करने वाले, जो आज तक फरोन ने नहीं देखा, जो आज तक लोगों ने नहीं देखा, जो आज तक चरित्र में नहीं हुआ, वो काम किया परमेश्वर ने। उद्धार देने के लिए लोगों को, छुटकारा देने के लिए लोगों को, सुरक्षा देने के लिए लोगों को। मेरे अजीजों, आज यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इस अध्ययन से कि परमेश्वर जब आपके लिए सुरक्षा देता है, जब आपके लिए उद्धार देता है, वो ऐसा रास्ता खोलता है जो पहले कभी भी नहीं खुला है। वो ऐसा काम करता है जो कभी भी आज तक कोई नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर का छुटकारा हमारी सोच से, हमारे दिमाग से, हमारे ज्ञान से, हमारे कैलकुलेशन से, हम जो भी कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, उससे बढ़कर है परमेश्वर का छुटकारा। हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में आज इस वचन को सुन रहे होंगे, आपके सामने लाल समुद्र होगा, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मालूम होगा। आप ऐसे जगह में हैं जहां कभी भी आपकी स्थिति, आप पहले कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं होंगे।
आप ऐसे जगह में हैं जहां पहले कभी भी आप इस सिचुएशन को, इस अवस्था को अपने जीवन में अनुभव नहीं किए होंगे। ना पीछे जा सकते हैं, ना आगे, ना साइड में जा सकते हैं। लेकिन कैसे जाए? आगे जाए तो भी कैसे जाए? सब जगह मरण है, सब जगह विपत्ति है, सब जगह बंधन है। क्या करें? आप विश्वास में नए होंगे और आप बहुत खुशी के साथ आपके पाप की जिंदगी, मिस्रैम की जिंदगी, फरौन का जो बंधन है उसमें से आप बाहर आए। लेकिन थोड़े दिन तक केवल आपकी खुशी रही, बाकी सब जगह विपत्तियां हैं। पति आपके विरोध में हो गए, बच्चे आपके विरोध में हो गए, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर की आज्ञा को माना, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के वचन में चलने का निश्चय आपने लिया, जिसके कारण आपको विपत्ति में आप खड़े हैं। ना आप पीछे जा सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं, ना दौड़कर बच सकते हैं। ऐसी अवस्था में है जहां केवल परमेश्वर ही आपको बचा सकता है। मैं जानता हूं ये वचन सुनने वालों को आज परमेश्वर हालेलुया ऐसी अवस्था आमीन में आमीन रखे हैं जहां पर परमेश्वर अपने चमत्कार को आपके जीवन में करेगा। पीछे हटने के लिए नहीं। मैं आपको बता दूं, विश्वास में आप आगे हैं, आए हैं, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पीछे हटे। अब दूसरी बात, विश्वास में आप आए हैं, परमेश्वर नहीं चाहता शत्रुओं के हाथ में आप मारे जाए। जहां से आए हैं वो आपको फिर से बंधन में लेके जाए, परमेश्वर अनुमति नहीं देगा। आप जहां से आए हैं वहां से फिर से दासत्व के, पाप के दासत्व के अनुभव में बंधे हो जाए, परमेश्वर ये अनुमति नहीं देगा। फिर परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? धैर्य के साथ रहिए। ये वचन ऐसा सिखाता है जो आज तक नहीं देखा किसी ने, परमेश्वर वो रास्ता खोला। हालेलुया, लाल समुद्र को आमीन दो में बांट दिया परमेश्वर, और इस्राएल जनों को और उसके वायदे के परामे जनों को, उसके हृदय के टुकड़ों को परमेश्वर ने हालेलुया लाल समुद्र के बीच में से उनको उस पार लेके गया। हालेलुया हालेलुया, यही है परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की छुटकारा और परमेश्वर का उद्धार। उद्धार इसी को कहते हैं जहां मनुष्य हमें कुछ नहीं कर सकता, जहां हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, जब सब लोग हमारे विरोध हो जाते हैं, जब सब लोग हालेलुया हाथ धोकर आमीन छोड़ देते हैं, बोलते हैं उसका आमीन जिंदगी तो खराब हो गया, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये कभी भी कुछ नहीं बन पाएगा, इसकी जिंदगी नहीं बन पाएगी, इसका पारिवारिक जीवन नहीं बन पाएगा, इनको आशीष नहीं मिलेगा, ये बोलकर आपको छोड़ दिए हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का उद्धार आपके लिए, आप जहां पर है वहां पर आपके लिए आ रहा है। आप रोना चालू कीजिए, आप परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे आपका उद्धार चाहिए, प्रभु आपका आमिर सामर्थ मुझ में उतर आने पाए। हालेलुया, परमेश्वर रास्ता खोलिए मेरे लिए। हालेलुया, मनुष्य नहीं खोल सकता। हालेलुया, पैसा मुझे इसमें से बाहर नहीं ला सकती, मेरी अवस्थाओं में से, मेरी नौकरी मेरी अवस्थाओं में से बाहर नहीं ला सकती, लेकिन परमेश्वर आप चाहें तो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। जहां रास्ता नहीं है आप रास्ता खोलेंगे। मुझे आज भी चकित है, मैं आज भी आश्चर्यचकित हूं। सालों लगते हैं थोड़ा सा कीचड़ हमें सूखने के लिए। जहां पानी है वो सूखने के लिए एक दिन में नहीं सूखता, 2 घंटों में नहीं सूखता, लेकिन परमेश्वर का रास्ता देखिए, जो परमेश्वर रास्ता खोलता है वो स्थिर और स्थायी है, स्थिर और स्थायी है। एक और बार मैं बोलूं, जो परमेश्वर छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए रास्ता खोलता है वो स्थिर और स्थायी है। हालेलुया, सूखे भूमि से वे चल कर गए, वचन में लिखा है, हमें निर्गमन की किताब में, बुक ऑफ एक्सोडस में लिखा है, वे सूखे हमें जमीन में चलकर वापस गए। और आपको मालूम है, सबसे आखिरी व्यक्ति आमीन लाल समुद्र पार करने तक आमीन ये पानी दीवार की तरह दोनों तरफ खड़े रहा। हालेलुया, हाउ इट इज दैट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? पानी कैसे आमीन दीवार के जैसे खड़े हो सकता है? खड़े हो सकता है क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आज्ञा दिया। हालेलुया, आपको सिरजे हुए परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको उद्धार देने के लिए अगर निर्णय लिया है तो सृष्टि को भी वो आमीन आज्ञा देकर अपनी जगह में खड़ा कर सकता है। हालेलुया, उतना शक्तिशाली परमेश्वर की आराधना और सेवा हम करते हैं, उसके पीछे हम निकले हैं, उसी को हम उद्धार करता होकर अपने जीवन में स्वीकार किए हैं। आप जो सेवा परमेश्वर की आराधना करते हैं,
आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो साधारण परमेश्वर नहीं है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अपने वचन से, अपने अधिकार से, अपने हालेलुया, अपने आमीन मुंह के शब्द से सब कुछ सृष्टि किया है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर बंद करूंगा। बाकी दो भागों को तीसरे और चौथे पग में आपको मैं सिखाऊंगा। आज हमने सीखा कि उद्धार का मतलब हमारा हालेलुया व्यक्तिगत या हमारी शारीरिक सुरक्षा या हमारी अवस्थाओं में से हमको आमीन 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 बड़े डेंजर में से, बड़े खतरनाक अवस्थाओं में से हमें बाहर निकालकर रास्ता देकर हमें बाहर निकालना। हालेलुया। हो सकता है ये अध्ययन सुनने वाले आप ऐसी अवस्था में आज होंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंखों को बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, इस वचन की शक्ति मैं लोगों तक यीशु के नाम पर पहुंचाता हूं। विश्वास में आपके वचन को सुनकर निकले हुए अनेक लोग आज जैसे वचन सुने हैं उस परिस्थिति में है प्रभु, ना आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे, ना आजू बाजू से बचकर निकल पा रहे हैं। आप परमेश्वर है जो रास्ता खोलते हैं और उद्धार देते हैं। पारिवारिक जीवन, भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन, उनके हाथों के काम, कलीसिया सेवकाई, उनके विश्वास के जीवन में आपकी उद्धार की शक्ति यीशु के नाम से प्रवेश होने पाए। पिता परमेश्वर, फरोन और के तमाम सेने की शक्तियां उस लाल समुद्र में डूबकर हरदम हरदम के लिए खत्म हो जाए यीशु के नाम से। और अपने जनों के लिए प्रभु जी आमीन गीत, नया गीत गाने लायक, हालेलुया, नृत्य करने लायक परमेश्वर, उनको आपने बंधन तोड़कर नए रास्ते खोलकर उद्धार दिए, इससे धन्यवाद देते हैं। आमीन। आने वाले दिनों में अनेक लोग प्रभु जी नए गीत को गाने पाए, आप में आनंदित होने पाए। ऐसे शक्तियों, ऐसे छुटकारा उनके जीवन में आप शक्ति के साथ भेज रहे से धन्यवाद देते। निकले हुए दुष्ट आत्मा को आगे देता हूँ, वापस लौट कर नहीं आना, प्रवेश नहीं करना। यीशु मसीह के लहू से, वचन से, नाम से जे लेता हूँ। प्रभु आप महिमा लेना यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे। आप मेरे साथ बने रहे। तीसरे भाग में मैं दूसरा परिभाषा बताऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।